देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े तथ्य को कैसे सफाई से छोड़ दिया जा रहा है। जब हम गल्फ कंट्रीज की से बात कर रहे हैं तो यूएई और सऊदी अरब, इनके साथ हमारे रिश्ते ट्रेड से लेकर हमारे जो लोग हैं उन किस तरह का फायदा हमको मिल रहा है। हम तात्कालिक की भी बात कर लें, बात की बात कर लें, भारत में जितने घरों के, केरल से लेकर बहुत सी जगह पर जो गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले, उनके घरों के चूल्हे वहीं से जल रहे हैं। कतर सबसे बड़ा हमारा गैस सप्लायर है। ठीक है, अभी की स्थिति में वहां एलएनजी रुका हुआ है। रशिया के साथ हमने इस स्थिति में भी अभी भी चाइना को जाने वाला शिप इंडिया खरीद लेता है। हम उस स्थिति में अमेरिका के साथ जो पैक्स सिलिका कॉन्ट्रैक्ट हमने किया, जो चाइना ने कहा रेयर अर्थ मिनरल नहीं देंगे, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। हम एडवांस एज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया के साथ हम अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहे हैं। हम फ्रांस के साथ, हम जर्मनी के साथ, हम जापान के साथ बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि हमें मिला क्या। हमारा जो अलायंस है वो बहुत साफ है। हमारा अलायंस जो डेमोक्रेसीज है, हमारा अलायंस जो आज की सोसाइटी है उसके लिहाज से है, हमारा अलायंस एडवांस टेक्नोलॉजी के लिहाज से है, और ईरान के साथ भी हमारा अलायंस है। लेकिन अगर उस अलायंस से हमें कुछ मिल नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? कम से कम फैक्ट तो रखना चाहिए। विजय विद्रोही आ रही हो, आनंद 1 सेकंड आ रही हूं। विजय विद्रोही 30 सेकंड्स। मैंने सिर्फ ईरान की बात की थी, खाड़ी देशों की तो बात की नहीं थी। और खाड़ी देश खुद परेशान है, जो ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं कि किसी तरह से मामले को खत्म किया जाए। ये तो मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बच्चे की गेंद जो है पड़ोसी के लग गई, पड़ोसी उतर के आया, थप्पड़ मार दिया। जिस बच्चे के थप्पड़ मारा उसका बाप आ गया और धमकी दे दी कि भाई अगली बार अगर मेरे बेटे के थप्पड़ मारा तो मुंह तोड़ दूंगा। और पड़ोसी कह रहा है अगली बार गेंद आई तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। यही हिसाब हो गया है ये कुल मिलाकर। ट्रंप कह रहे हैं कि अगली बार हमला किया तो मुंह तोड़ देंगे। ईरान कह रहा है कि अगली बार हमला किया तो मुंह तोड़ देंगे। लेकर आते हैं। आपने पूछा था ना कि क्या लाभ भारत को हो रहा है, तो मैंने आपको गिनाया। उसमें से कोई गलत हो तो वो बताइए, वरना एक जगह से उछल के हम दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। हम कहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर किया, उसका जवाब आ गया। आपने से किसी एक सज्जन ने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसे सर झुका के क्या अगर कुछ हासिल भी होता है तो क्या हासिल करना था हरमुज की खाड़ी को लेकर। तो 73-74 बार अमेरिका ने सर झुकाया, किसने सर झुकाया? भारत का अपमान किया। पर किसने सर झुकाया? नहीं, अभी किसी सज्जन ने यह बात कही थी। तो एक साल से 70 बार अगर ट्रंप बदनाम कर भारत की बेइज्जती कर चुके तो आपको ये खोलता नहीं है आपका खून? मेरा तो खून खोलता है। नहीं खोलता है सर। हमारे विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता उनकी बेइज्जती करता है, उसपे उनका खून खोलना चाहिए। हमारे विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है कि ये जो कह रहे हो ठीक नहीं, झूठ है। और एक बार नहीं जाने कितनी बार बाद फिर पलट के अच्छा तो विजय नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? अभी आप कहानी सुना रहे थे कि मोहल्ले में 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फिर एक का अब्बा आता है और कहता है कि हिम्मत मत करना वरना मैं तुझे तमाचा लगाऊंगा। तो आप चाहते हैं कि ये विदेश नीति भी ऐसी होनी चाहिए कि हम जाके ट्रंप को तमाचा वमाचा लगाए तब जाकर कहानियां भी ढंग से सुनाने के लिए नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूं कि इजराइल, नेतन्याहू, ट्रंप और इनके बीच में चल क्या रहा है। अब क्या ट्रंप का ट्वीट देखिए कि ये इजराइल ने हमें बताया नहीं, इजराइल ने गुस्से में आकर एक्शन ले लिया। मैं ये कह रही हूं, कोई राष्ट्र गुस्से में आकर इस तरह का रिएक्शन ले सकता है क्या? कोई उस बात को सही ठहरा रहा है, कोई इस बात को सही नहीं ठहरा रहा है। लेकिन वो संकट में हिंदुस्तान कैसे डील कर रहा है विजय विद्रोही, आज की तारीख में सवाल ये है कि हम उससे कैसे निपट रहे हैं और कितना बेहतरी से निपट रहे हैं। आनंद रंगनाथन कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर मेरे बहुत सारे दर्शक ही कुछ कह रहे हैं। एक लाइन बोल दूं आनंद भाई, एक लाइन सिर्फ। मेरी मुश्किल ये है कि ईरान तो कह रहा है कि भारत हमारा दोस्त है, हमारे साथ मदद करता है। पता नहीं कौन लोग हैं जो ईरान से भी ज्यादा ईरान हो गए। ये इस देश की बड़ी समस्या, ईरान से भी ज्यादा ईरान। अभी तो दवाइयां भिजवाई हैं, वो तो हमने गाजा में भी भिजवाई है, गाजा में भिजवाई है। तो वो ये हमारा देश का स्टैंड है ना। आनंद रंगनाथन। हाँ देखिए, मुझे रूबिका जी ये समझ में नहीं आता और मैं पूरी ऑनेस्टी से कह रहा हूं कि मोदी से दुश्मनी करते करते लोगों को, कुछ सज्जनों को देश से दुश्मनी क्यों हो गई। इनको खुशी नहीं होती कि जब यूएस के सैंक्शन से कारगिल वॉर में ईरान हमारे अगेंस्ट था, इजराइल ने हमारी मदद करी। लेट अस बी थैंकफुल, इजराइल हमारा दोस्त है और कोई गिड़गिड़ाया नहीं। अगर अमेरिका के सामने हमने घुटने टेके होते तो जिस दिन इन्होंने 25% ऑयल टैरिफ लगाए हैं उस दिन हम रशियन तेल खरीदना बंद कर देते। उसके बाद 8 महीने तक हम रशियन तेल हर दिन 1 मिलियन बैरल्स पर डे की उससे खरीदते आ रहे हैं। दूसरी बात, मेरे को आप ये प्लीज समझाइए कि अगर आपको देश को
पॉलिसी पे लाना है, इस सरकार को क्रिटिसाइज करना है, तो बहुत कुछ है क्रिटिसाइज करने के लिए। अगर आप मुझे 30 सेकंड्स दें, मैं आपको 2 क्रिटिकल एनालिसिस देता हूं, लेकिन इसमें ऑपोजिशन वो कभी बात लाता नहीं है। आपको पता है कि अब चाइना ने जो ऑयल डिस्प्लेसमेंट करी है रूबिका, वो 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे की ऑयल डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है ईवी के कंपैरिजन में। इतनी ईवी खरीद लिया उन्होंने कि अब उनको हर रोज 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे तेल की जरूरत नहीं है। इंडिया की सिचुएशन 100 गुना बदतर है। आपको यह पता है कि जो एलपीजी है, 2022 में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था सूर्य नूतन, और यह था कि 4 सालों में हम 30 मिलियन हाउस होल्ड्स पे ये सूर्य नूतन लगाएंगे और एलपीजी कम होगा। कितने लगे? 350। तो क्रिटिसाइज करने को बहुत कुछ है, हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। लेकिन ये सवाल ऑपोजिशन और मीडिया वाले नहीं पूछते। रिएक्टिव है, उनको तू मैं करनी है, प्रोएक्टिव नहीं है। सतीश केसिंग साहब, क्या चाहिए? मतलब हिंदुस्तान क्या कर जाए कि आपको सुकून मिलेगा? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे। मैंने एक तो सॉल्यूशन दिया पहले, और ज्यादा बड़बोलापन भारत ना दिखाए। बड़बोलापन जो लोग आते भी हैं और सरकार भी बड़बोलापन करती है, उसकी दूरदृष्टि होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं यहीं पर हर्षवर्धन जी से और रंगनाथन जी से गारंटी चाहता हूं, देश के नाम पे गारंटी चाहता हूं कि एक लाइसेंस देता है अमेरिका, वो अभी दिया था एक महीने का, यहां पर ये दोनों अनाउंस करके जाएं कि अब वहां से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, दे दें। कौन सा लाइसेंस? पहले भी कह चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, भारत किसी से लाइसेंस नहीं लेता है। भारत किसी से लाइसेंस नहीं लेता है। यह भी एक कमाल है कि अब क्या कहें, वो दौर आप लोग भूल गए या उसकी चर्चा नहीं करना देने वाला देता तो है। मैं कहता रहा हूं, कोई लाइसेंस भारत क्यों लेता है। वो कहता रहे लेना है। आनंद बहुत अच्छे समझा चुके हैं कि हमने एक दिन के लिए भी तेल खरीद नहीं। क्या समझाएंगे वो? आप लोग वो डेटा पता नहीं क्यों पढ़ के नहीं आते, सुनने को तैयार नहीं है। अभी पता चलेगा। ऐसा लग रहा है जो हमें डेटा ही नहीं मालूम है। हाँ, अच्छा मालूम है आपको, तो क्या चीज आपको ईरान तो लगता है आपसे डर के दे दिया है तेल। लेट्स बी वेरी डायरेक्ट, क्या चुभ रही है? डर से पैदा दे रहा है आपको भारत की विदेश नीति की कौन सी बात चुभ रही है, ये बताइए। हाँ, बता दीजिए, बताइए। अगर आप हमसे पूछें, हमसे पूछें, अरे आप मैं तो ये कहता हूँ कि जो विदेश की नीति है, दिन भर वही तेल के दाम जैसा रोज बदलते रहता है, ये दिक्कत है। कौन सी नीति बदली? नहीं, पॉइंटेड मुझे बताइए कि विदेश नीति की कौन सी बात आपको चुभ गई है हिंदुस्तानी होने के नाते। एक बात देखिए, मुझे इस बात की इसलिए कि देखिए, ना हमारा इजराइल बढ़िया दोस्त है, ना ईरान बढ़िया दोस्त है, सबको मालूम है दोस्त सिर्फ अपने मुल्क का होता है। इसलिए बड़बोलापन या कोई ऐसा इंप्रेशन ना जाए कि लेट्स बी वेरी स्ट्रेट। मैं फिर आपसे कह रही हूं, तमाम दर्शक अभी आपको सुन रहे हैं, कौन सी बात आपको चुभ गई विदेश नीति की, मोदी की, जो आपको कह रही है हम इस वक्त तबाह और बर्बाद हैं? एक बिंदु बताइए बस। हम बताते हैं। हाँ। आपको 6-7 दिन नहीं लगाने चाहिए थे कंडोलेंस रजिस्टर में साइन उससे क्या हुआ? दूसरा कि आपको तात्कालिक रूप से सुनिए, ईरानी लोगों से बात करनी चाहिए थी। वो विलंब हुआ, देर आए, ठीक आए हैं। रुकिए, पहले पर इससे दिक्कत क्या हुई? 5 दिन बाद हमने कंडोलेंस मैसेज भेजा, इससे दिक्कत क्या हुई? रूबिका, वही है ना, आपने इनको कॉर्नर कर दिया, तो काम चल जाता नहीं है इनके पास, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, दिक्कत क्या? अरे मैं कॉर्नर होता ही नहीं हुआ। जो कॉर्नर है उन लोगों को उनसे पूछिए, जो कॉर्नर है उन लोगों से पूछिए, सारे गारंटी दिलवा के जाइए। यहाँ पर करूंगी सर, मैं रिंग के बीचों बीच रखूंगी, नहीं करूंगी मैं कॉर्नर। यू विल बी इन द सेंटर ऑफ द रिंग सर। तो कुछ और कर देते। वहां से नॉकआउट होगा, सबको मार के निकल जाऊंगा। नहीं, वहीं से नॉकआउट होगा। सतीश जी, आप तो कह रहे हैं कि बड़बोलापन, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ। दोनों कैसे हो सकता है सर? आप लोग तो यही कह रहे हैं कि वो बोलते नहीं, जवाब नहीं देते, डिप्लोमेसी में तो जवाब ऐसे नहीं दिया जाता। और अभी आप कह रहे हैं कि बड़बोलापन मत कीजिए, दोनों कैसे बोल रहे हैं? आप ही जो चार्ज सुनिए, हर्षवर्धन जी, जब तक कंडोलेंस रजिस्टर पे साइन नहीं हुआ था, आप ही की बोली निकाल के यहाँ एक फैक्ट चेक कर दें, और अब जो आप बोल रहे हैं बहुत आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। आपने सुना ही नहीं,
मैं फिर कह रहा हूं 28 तारीख को इजरायली विदेश मंत्री के बाद दूसरी बातचीत डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से की, और मैं खामेनेई का समर्थक कतई नहीं हो सकता। आप होते रहिए, जिस आदमी ने हजारों ईरानियों को मरवा दिया मैं नहीं समझता, लेकिन मेरा मानना है कि जिनकी आस्था है, जिनकी श्रद्धा है, वो करें। वो राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर, और विदेश नीति हमारा देश तय करेगा। इस तरह से कभी नहीं विदेश नीति तय होती। और मैं फिर कह रही हूं कि आप कोई पसंद करें, कोई ना पसंद करें, विदेश नीति उस पर निर्भर नहीं करती है, विदेश नीति देश के हित पर निर्भर करती है। मैं फिर आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, विजय आपके पास जवाब है तो आप दे दीजिए, सतीश केसिंग आप दे दीजिए। ये 4 दिन लेट या 5 दिन लेट कंडोलेंस देने से क्या नुकसान भारत को हो गया, आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए, कुल मिलाकर हम बताते हैं ना भाई, अब तक वो 2728 जहाज चला था, 2728 जहाज चला था, भारत का तो कम से कम आ ही जाता, लेकिन उसमें विलंब हो गया। 3-4 में बात मत कीजिए सर, कब आएंगे? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला ही नहीं है ठीक से, तो कैसे आ जाएगा सर, कैसे आ जाएगा? सबके जहाज फंसे हुए हैं, हिंदुस्तान का जहाज को पंख लग जाएंगे खामेनेई के, हमारे विदेश मंत्री को कोई बात पर अगर हम कंडोलेंस जाहिर कर देंगे तो क्या बात कर रहे हैं आप? अरे तो भाई हमारे विदेश मंत्री को क्या जरूरत है? ईरान ने कहा है अलावा इजराइल और अमेरिका के जहाज के वो और किसी का जहाज नहीं रोकेगा। उसने कहा कि भारत का जहाज नहीं रोकूंगा, और भारत का जहाज रोकूंगा क्योंकि 4 दिन लेट से उन्होंने सांत्वना पहुंचाई है हमको, कहा ऐसा ईरान ने। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये टेरर सपोर्टर्स गिड़गिड़ाते क्यों हैं? शुरू में मेरी समझ से बाहर है ये। वो इंडिया के अगेंस्ट थे, वो एक टेरर रजीम को प्रॉस्पर कर रहे थे, इजराइल पे टेररिस्ट से हमला करवा रहे थे, उनको इजराइल से लड़ाई थी, कमांडर इन चीफ थे, उनकी मौत हुई, और हम कंडोलेंस करें इमीडिएटली? क्यों भाई? कल को पाकिस्तान का कोई ऐसे टेरर सपोर्टर प्राइम मिनिस्टर है तो नहीं ही करते ना भाई, टेररिस्ट के लिए कंडोलेंस किया जाता है क्या? क्यों आप लगे हुए अपीसमेंट करने के लिए? ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उभारना चाहते हैं भाई? अरे भाई, तो टेररिस्ट को कोई कंडोलेंस देता है क्या? मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि आपको कंडोलेंस लेट देने में प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है आपको? अभी रूबिका ने आपको बताया कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमको दिक्कत है कंडोलेंस देने में लेट। ये मिस्टर सिंह, अरे तो भैया ईरान को दिक्कत नहीं हुई, पर सतीश केसिंग साहब को बेइंतहा दिक्कत हो रही है कि क्यों हमने कंडोलेंस जारी नहीं की। कर्नल दानवीर, यहां खबर आई और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला झाबा पहनकर पहुंच जाना चाहिए था। उसमें भी होता कि ये जब अमेरिका के विमान उड़ रहे थे बम लेकर, तो तभी क्यों नहीं उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया? तो कुछ भी उसकी कोई सीमा नहीं है। ये बेहतर फिर अगर वो रोकते तो फिर कहते ये इजराइल क्यों गए? इजराइल क्यों गए, ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली तकलीफ ये है कि भारत की विदेश नीति फेल क्यों नहीं हो रही। अगर फेल होगी, लोग सड़कों पे आएंगे, अराजकता होगी, और जो इनका जो मुद्दा है लोगों का, कुछ लोगों का, वो रिजॉल्व होगा, सॉल्व होगा, खुशी होगी, आनंद आएगा, पॉपकॉर्न चलेंगे, तो वो नहीं हो रहा है दरअसल। तो इसीलिए ये पूरी तिलमिलाहट और बौखलाहट है, इसीलिए ये बयानबाजी और इस तरीके की फुटबॉल जो खेल रहे हैं अपने विचारों के साथ में, वो दिख रहा है कि ये दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि भारत सफल क्यों हो रहा है अपनी विदेश नीति में। और अभी तो ईरानियन वॉरशिप की आपने बात नहीं करी है। ये मिस्टर सिंह ही थे जो कह रहे थे कि इंडिया को पनाह देनी चाहिए थी जब इनको पूरे फैक्ट्स नहीं पता थे। तो हर रोज इनको ये है कि मोदी से दुश्मनी करके मैंने ये नहीं कहा, आप झूठे आदमी हैं। मैंने कभी नहीं कहा, जो देश हित में है वो काम करना चाहिए, बस। तो रहे हैं तो देशित तो कर तो रहे बढ़िया है तो तेल गैस भरवाइए, और क्या हम कहाँ कह रहे हैं? बढ़िया है, तेल गैस भरवाइए, जो जहाज फंसे उसको मंगवाइए, आ जाएगा आप चिंता और गैस तेल भरवाइए। क्या अच्छा एक आ जाएगा ना? सिर्फ तेल हॉर्मोज से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए कोई एक अच्छा। अब दूसरा सवाल, अभी वहां रिंग के सेंटर में ही रहिएगा। अब दूसरा सवाल, मुझे एक ऐसा मुल्क बताइए जहां पर तेल और गैस की दिक्कत नहीं हुई है इस संकट के बाद, और जिसकी विदेश नीति हमारे जैसी रही हो। फंस गए। आप हमसे पूछ रही हैं? ना आप ही से मैं ये कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल हुए, पूरी दुनिया में हुई है। हमको तो पहले ही से तेल गैस का दिक्कत था,
तो फिर क्योंकि अमेरिका वालों ने हमारे ऊपर 55% लगाया हुआ था और चाइना वाले पे कुछ नहीं लगाया हुआ था। तो हमारी दिक्कत तो पहले ही से चल रही है। क्या चाहते हैं? कमाल, क्या चाह रहे हैं? कमाल की बहस कर रहे हैं भाई। एक लाइन आई, उस पर निरुत्तर हुए, दूसरी लाइन पर चले गए, सबको दिक्कत तीसरी है लाइन भाई, पर चले गए, दिक्कत चौथी आसान लाइन पर करने चले की गए। बात है। और अभी वो जो काम कर रहे हैं आसान करने की बात हो रही है। क्या करें? क्या गड़बड़ियां हो जाती है, भूल चूक हो जाता है। 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की कानून उन कह देगी अगर खामेनेई की मौत पर, तो क्या होगा? युद्ध रुक जाएगा, संकट खत्म हो जाएगा। वो गैस और तेल की जो दुआ रुबिका लियाकत को करने के लिए कह रहे थे वो नहीं करनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुतर्क। तमाम दर्शक भी पूछ रहे हैं। वो एक है अशोक आमेटा, उदयपुर हिंदुस्तान जिंक से हैं। अच्छा कह रहे हैं, मम्मा पापा के साथ काम किया आपके, सबसे पहले तो ईद मुबारक। ये सतीश सिंह जी को रोकिए, ये इतना कुतर्क कर रहे हैं, क्लास ले लीजिए इनसे कुतर्क की। सतीश जी आपके लिए था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।